नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। राजस्थान की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। जयपुर के हसनपुरा स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय में केंद्रीय मजदूर संघ के अधिकारियों के साथ राज्य मंत्री ने अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। इसी दौरान श्रमिकों की कई तरह की परेशानियां उनके सामने आई, जिसे लेकर मंत्री जी ने उनके समाधान का भी आश्वासन दिया। इस बैठक के बाद श्रम राज्य मंत्री अचानक कार्यालय के 11 कक्ष में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने लगे, जिसके चलते श्रम मुख्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारी भी व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटे नजर आए। इस दौरान रिकॉर्ड के नियंत्रित न होने पर राज्य मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की। मामले का तुरंत निस्तारण करने का निर्देश भी दिया गया। उधर चित्तौड़गढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कुलपति जयपुर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रोफेसर अमेरिका से है और पार्टी विशेष के लिए कार्य करते हुए एबीवीपी के छात्रों पर दबाव बनाते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये प्रदर्शन छात्र हितों की मांग को लेकर किया जा रहा है। एबीवीपी का कहना है कि कुलपति लोकतंत्र की हत्या करते हुए छात्रों के मौलिक अधिकारों का गला घोटने का काम कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर जिला कलेक्टर कार्यालय चित्तौड़गढ़ के बाहर जाकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह से नारेबाजी करते हुए विरोध व्यक्त किया, अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रोफेसर पर भेदभाव का आरोप एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया। इन छात्रों की तरफ से लगाया गया, कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम वो कर रहे हैं, जिसे यहाँ डेमोक्रेसी के तहत कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर उन्होंने एक लिखित में ज्ञापन भी सौंपा। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने ये पूरा प्रदर्शन किया। वहीं जालौर नगर परिषद बोर्ड के कांग्रेस के पार्षदों ने सभापति कार्यालय के आगे धरना देकर शहर में विकास नहीं होने को लेकर हंगामा काटा। यह हंगामा तकरीबन 2 घंटे तक वहां पर चलता रहा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के कुछ पार्षद नगर परिषद पहुंचे। शहर में विकास कार्यों को नहीं करवाने को लेकर सभापति के खिलाफ तल्खी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी बात कहते नजर आए। बाकायदा इनके हाथों में तख्तियां थी। अपनी बात, अपनी मांगे उन तख्तियों पर रखकर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की। जब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो सभापति कार्यालय में मौजूद नहीं थे। जानकारी मिलते ही वो अपने कार्यालय पहुंचे। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के पार्षदों से बातचीत करते हुए धरने को समाप्त करवाया गया। एक तरफ जहां देश भर में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं राजस्थान के अजमेर शिक्षा बोर्ड की होने वाली सालाना परीक्षा पर अब कोरोना का साया मंडरा रहा है। छात्र अगली क्लास में प्रमोट होने की आस लगाए बैठे हैं। जनतंत्र टीवी ने इसी कड़ी में बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली से की खास बातचीत। इस दौरान डीपी जारौली ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत बोर्ड की सालाना परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इस साल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में तकरीबन 22 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे, जो पिछले की तुलना में 1.5 लाख ज्यादा है। ऐसे में शिक्षा बोर्ड भी कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर परीक्षा कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। श्रीगंगानगर में वैक्सीन की कमी के चलते नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया गया, जबकि प्रशासन की तरफ से सरकार के निर्देश पर वैक्सीनेशन को गति देने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा था। ऐसे में वैक्सीनेशन केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए नजर आए, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते आम लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल पाई। वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन का काम स्थगित कर देना पड़ा और 4000 वैक्सीन की डोज पहुंचने पर काम को दोबारा शुरू किया जाएगा। यह आश्वासन वहां लोगों को देकर वापस भेजा गया।
लोगों को कहा गया कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो आप वापस से वैक्सीनेशन के लिए आ जाइएगा। वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन का काम कुछ देर के लिए स्थगित कर देना पड़ा। 4000 डोजेज मंगवाई गई कि जब 4000 डोजेज वैक्सीनेशन की आ जाएगी उसके बाद लोगों को एक बार फिर से बुलाया जाएगा। सीएचसी और पंचायत केंद्रों पर यह हकीकत सामने आई, वैक्सीनेशन की कमी की खबर सामने आई। सरकार के निर्देश जहां एक तरफ वैक्सीनेशन के प्रचार प्रसार पर थे, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर आकर वैक्सीनेशन के लिए अपनी इच्छा जतानी शुरू कर दी थी। सारी तैयारियों के साथ लोग यहां पर आने शुरू हो गए थे, लेकिन यहां आकर उन्हें पता लगा कि वैक्सीन की कमी हो गई है, वैक्सीन डोज अभी फिलहाल उपलब्ध ही नहीं है, जिसके बाद वो वापस मायूस होकर लौटे। हालांकि उन्हें कहा गया कि वैक्सीन आने के बाद वो वापस से आए, उन्हें टीका लगा दिया जाएगा। उधर दौसा में टीकाकरण अभियान में लोग पहुंचे, लेकिन मेडिकल टीम पहुंचने में वहां असमर्थ दिखी। अंबेडकर सामुदायिक भवन में टीकाकरण अभियान के तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीका लगाया जाना था, जिसमें खटिकान मोहल्ले के सभी मजदूर अपने अपने काम से छुट्टी लेकर समय से पहले ही कैंप पर जा पहुंचे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम दोपहर 1 बजे तक भी नहीं पहुंच सकी। लोगों ने जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि अपनी मजदूरी से छुट्टी लेकर कैंप में पहुंचे वो, लेकिन उन्हें टीका तब भी नहीं लगाया जा सका क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ही वहां पर समय से नहीं पहुंच पाई। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग की टीम के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी देखी गई। लोग बिना टीकाकरण के ही वापस लौटने को मजबूर हो गए, और वो भी तब जब अपने काम से छुट्टी लेकर अपनी मजदूरी कटवाकर ये लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन वहां जाकर इन लोगों को पता लगा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय था, लेकिन दोपहर 1 बजे तक भी कोई टीम वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स की स्वास्थ्य विभाग की वहां पर नहीं पहुंची थी, जिसके बाद इन लोगों को वापस मायूस होकर लौटना पड़ा। वैक्सीन लगवाने आए हैं। आज हमारे यहाँ कैंप था, कैंप की तारीख घोषित थी। अब सब लोग बाग जो धंधा छोड़ कर, गरीब आदमी यहाँ धंधा छोड़ कर वैक्सीन लगवाने आए हैं, वो सब बैरिंग लौट रहे हैं। पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिया। यहाँ तो ऐसी मोहल्ला है, गरीबी रेखा से नीचे गुजरते हैं, सब अपना अपना धंधा छोड़ के आए हैं सब, और वैक्सीन वाले कोई आए नहीं, सब यहाँ कैंप पे आके बैठे हैं मौजूद सब। ये टीकाकरण कार्य बड़ा ही है सुनियोजित तरीके से होता है, और इसकी सेशन साइट एक दिन पहले ही बना दी जाती है। हमें आज इसकी सूचना सुबह मिली थी कि खटिकान मोहल्ला में कैंप लगना है, तो क्या है स्टाफ की कमी और जैसे पहले ही हमारा वैक्सीनेशन साइट निर्धारण हो गया था, इस वजह से वहाँ पर टीम का अरेंजमेंट नहीं होगा। खबर चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ की है, जहां पर 50 डिग्री तापमान और पथरीली जमीन होने के बाद भी सेब के बाग लहलहाते नजर आ रहे हैं। जी हां, बता दें आपको कि चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव में युवा किसान विनोद ने रोजमर्रा की खेती में खास मुनाफा ना होने से परेशान होकर ऑर्गेनिक खेती में अपनी किस्मत को आजमाया। किसान ने बताया उसने बिलासपुर की नर्सरी से कुरियर के तहत सेब के 150 पौधे मंगवाए और निश्चित दूरी पर खेत में लगाए। 1 साल के बाद की सफल मेहनत के बाद पौधों पर फूल आने शुरू हो गए। फिलहाल सभी पौधों पर फल भी लगने शुरू हो गए हैं, और अब असंभव को संभव करने की इस कहानी के सामने आने के बाद, इस विनोद नाम के किसान की मेहनत के रंग लाने के बाद अन्य तमाम किसान भी अब प्रेरित होते हुए, दरअसल रेगुलर खेती से परेशान होकर इस किसान ने ऑर्गेनिक खेती का रुख किया, और अब नतीजे उसके सामने आ रहे हैं। वहीं श्रीगंगानगर की कृषि उपज मंडी समिति में किसान कृषि जिन्सों की नीलामी के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल एक व्यापारी का वहां करीब 2 घंटे तक इंतजार होता रहा, वो वहां नहीं पहुंचा, जिससे जिन्सों की नीलामी नहीं हुई। माहौल उस वक्त गर्मा गया जब व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित खरीदारी करने आए व्यापारियों और प्रतिष्ठान के प्रतिनिधियों में खूब गाली गलौच हुई, तू मैं हुई। जब इसकी सूचना कृषि उपज मंडी समिति सचिव को मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे, दोनों पक्षों से बातचीत की, व्यापारियों को ना लड़ने की चेतावनी भी दी। काफी देर बाद वहां पर एक बार फिर से नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। तो पूरा हंगामा वहां पर
कृषि जिंसों की नीलामी प्रक्रिया के दौरान हुआ। काफी देर के बाद जिसके बाद नीलामी की प्रक्रिया दोबारा से शुरू की गई, क्योंकि हंगामे के चलते फिलहाल अधिकारियों ने वहां मौके पर पहुंचकर व्यापारियों से बात करते हुए उन्हें शांत कराने की कोशिश की। दरअसल नीलामियों को लेकर व्यापारियों के बीच नीलामी की प्रक्रिया को लेकर आपस में तू-तू-मैं-मैं हो गई थी। गाली गलौज तक मामला जा पहुंचा था। 2 घंटे जिसमें बर्बाद हो गए और उसके बाद एक बार फिर से कृषि जिंसों की नीलामी की प्रक्रिया को शुरू करवाया जा सका। वहीं जालौर जिले में अवैध नशीले पदार्थों की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 39 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।